Punjabi. So I'm going to introduce myself. Myself Harpreet Singh Chhabra from Ahmedabad, Gujarat. मेरी प्यारी सी कंट्री इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूं और बाय डिफॉल्ट मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स का, जो मैं पिछले 24 इयर्स से कर रहा हूं। और फोर्सेज जैसी जानदार शानदार कम्युनिटी के साथ मैं करीब करीब 2.25 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि आप खूबसूरत दिखते हो, वाकई लगता है आप हैंडसम लगते हो, तो सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो सभी अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लेंगे राइट नाउ। क्योंकि फ्रेंड्स, उससे क्या रहता है कि हमारा एक बॉन्डिंग बैठता है, जब आई कांटेक्ट होता है बॉन्डिंग बैठता है। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई और क्या करेगा? ये भी तो माइंडसेट है। मैं जो भी बोलने जाऊंगा उसमें माइंडसेट बाय डिफॉल्ट आता ही जाएगा। तो मैं आप सभी को कह रहा हूं, आप अपना एक बुक और पेन ग्रैब करके साथ में आ जाइए, या आप मोबाइल पर नोट्स बनाएंगे तो भी चलेगा। आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट हाफ मिनट। कम बैक फास्ट विथ योर बुक एंड पेन। और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहां पे हैं जो आने वाले 3 से 4 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं। रेज योर हैंड फास्ट। 435 पीपल में से कितने लोगों ने हैंड रेज किया है? मैं देखना चाहता हूं कि जितने लोग 3 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं। हम यहां पे लखपति की बात ही नहीं करते। यही तो माइंडसेट है, यही स्ट्रांग माइंडसेट है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आपकी बुक पेन सब ग्रैब कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। अभी भी काफी सारे वीडियो कैमरास ऑफ है, तो क्या आप लोगों को अपनी शक्ल से प्यार नहीं है? फ्रेंड्स, हम लोग इस कम्युनिटी में है जहां पे सब कुछ खुल के होता है। हम सबकी आईडी देख सकते हैं, कोई चीज छुपाने वाली है ही नहीं। हमें किसका डर? अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो वीडियो कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? सो फ्रेंड्स, ये माइंडसेट की बात नहीं हो रही है, ये स्ट्रांग माइंडसेट की बात हो रही है। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन में और दे देता हूं आपको। जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, तो जब मेरी पैदाइश हुई, जब मेरा बर्थ हुआ, सो बेसिकली आई वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। लगता है। सिल्वर स्पून मतलब क्या रहता है कि बेसिकली बहुत अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, अच्छी लाइफस्टाइल से मैं जिया हूं। और कटिंग द बिग स्टोरी इन अ शॉर्टर वे, जब मैं कॉलेज में आया, पहली बात तो जब मेरी परवरिश हो रही थी, मेरे पिताजी का गाड़ियों का बिजनेस था, ठीक है। तो मुझे ऐसे माइंडसेट दिया गया, ऐसे संस्कार दिए गए कि बेटा पढ़ो लिखो और बिजनेस करो। पढ़ो लिखो और आपको गद्दी संभालनी है। मतलब मेरे बचपन से ही बिजनेस वाला माइंडसेट था, बचपन से ही। नौकरी की तो बात ही नहीं है, बिजनेस का माइंडसेट। लाइकवाइज जब मैं बाद में कॉलेज में आया, तो मुझे गर्व होता है और शुक्राना है वाहिगुरु का ये बताते हुए कि कॉलेज में हर एक दिन, आई रिपीट, कॉलेज के हर एक दिन में नवी नवी गाड़ी लेके जाता था। नवी नवी मतलब ब्रांड न्यू नहीं, मेरा यूज कार का बिजनेस है। कभी होंडा सिटी ले गया, कभी टाटा सफारी ले गया, कभी टाटा एस्टेट, कभी बोलेरो, कभी ओपन जिप्सी। इस तरीके से गाड़ियां मैं लेके चला गया। मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी परवरिश हुई और कोई चीज की कमी नहीं थी, ठीक है। बिजनेस भी मैंने संभाला बहुत अच्छे से। अब बिजनेस की बात करूं फ्रेंड्स, तो बिकॉज ऑफ माय माइंडसेट मैं मॉडिफिकेशन के बिजनेस में आया। गाड़ी सेल परचेज तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन मैं कार एक्सेसरीज, कार मॉडिफिकेशन में आया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी जिंदगी में गाड़ी में सनरूफ नहीं लगाया था। लेकिन मुझे ऐसा अवसर मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि 2016 के साल में क्रेटा गाड़ी लेके मेरे पास बंदा आया, कहता है मुझे गाड़ी में सनरूफ लगाना है। जी हाँ, मुझे कहता है गाड़ी में सनरूफ लगाना है। मैंने कभी सनरूफ जिंदगी में नहीं लगाया था। और उस टाइम पे आप मान के चलो क्रेटा में सनरूफ आता भी नहीं था। मैंने बोल दिया सर हो जाएगा। ये माइंडसेट था। और ये माइंडसेट था, मैंने बोला हो जाएगा, लेकिन मुझे 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, वाहिगुरु के शुक्राना से आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन एंटायर गुजरात, जी हाँ इन एंटायर गुजरात, जिसने वो क्रेटा गाड़ी में सनरूफ डाला है। मेरे इंस्टाग्राम पे उसका वीडियो भी है। और उसके बाद क्रेटा में सनरूफ आने चालू हुए, और ऐसा सनरूफ डाला कि पूरी फुल गारंटी के पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। यही तो माइंडसेट है फ्रेंड्स। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आप अच्छा सोचते हो, किसी के बारे में आप वाकई उसकी हेल्प करना चाहते हो, और अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने और भी कई गाड़ियों में सनरूफ डाले।
तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, आज आप इस बिजनेस में हो, आज हम लोग इस फोर्सेज कम्युनिटी में, तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी थैंकफुल। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये एक्चुअली फोर्सेज है क्या फ्रेंड्स? ये है फॉर सेज। सेज का मतलब समझदार इंसान। जी हां, सेज का मतलब वाइज पर्सन, समझदार इंसान। आप लोगों ने टॉनी रॉबिन्स सर का नाम सुना होगा। टॉनी रॉबिन्स सर द ग्रेटेस्ट मेंटोर, सबसे बड़े कोच है पूरे इस वर्ल्ड के, ठीक है। तो उनकी जो वाइफ है उनका भी नाम सेज है। तो सेज एक प्रॉपर वर्ड है जिसका मतलब निकलता है, सेज मतलब समझदार इंसान। जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमने अक्सर हमारी पढ़ाई में सुना था, फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, राइट। लाइकवाइज ये बिजनेस है फॉर सेज, ये समझदार लोगों के लिए बिजनेस है। फ्रेंड्स, हम करेंगे सिलेक्ट और हम करेंगे रिजेक्ट। वो रिजेक्ट हमें नहीं करेगा, हम करेंगे रिजेक्ट। अगर हमें लगता है उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, हमें लगता है उसको बनना है करोड़पति, हमें लगता है कि वो शायद कर्जों में से बाहर आना चाहता है, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मान लो अभी वो जॉब कर रहा है 20-25 हजार की, लेकिन साथ साथ में एक्स्ट्रा 50 से 80 हजार कमाना चाहता है। अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव है तो हम करेंगे उसको सिलेक्ट। अगर हमें लगता है कि वो हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, हमें गोली पिला रहा है, मतलब बार बार हमें फालतू के मैसेज, फालतू के हमें बहाने बता रहे हैं, हम करेंगे रिजेक्ट। बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस फ्रेंड्स। बेसिकली क्या रहता है कि हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। तो ये समझदार लोगों के लिए बिजनेस है, ये बेवकूफों का बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट फॉर फुलिश पीपल, दिस इज फॉर वाइज पीपल, जो समझदार है, जिन्हें ये समझ आ चुका है कि ये बिजनेस को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोई ताकत नहीं रोक सकती फ्रेंड्स। अब मैंने बात की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फ्रेंड्स, तो हमारे प्रिय मोदी जी, ठीक है, हमारे पीएम मोदी जी, अगर उनका यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च करोगे कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय मोदी जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसका पावर है। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इस कम्युनिटी में, इस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। फिर अपन आ जाते हैं फ्रेंड्स माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट मतलब आपका दिमाग किस तरीके से सोचता है। अब मैं दिमाग की बात करूं, मतलब माइंड की बात करूं, तो फ्रेंड्स हमारे पास दो टाइप के माइंड होते हैं। छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग तो आपने सोचा ही होगा, सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के जो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। लिखना है तो लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जागृत मन, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं सेशन ले रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये सेशन डिलीवर कर रहा हूं, ये कॉन्शियस माइंड है। मेरे कॉन्शियस माइंड से मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, अवचेतन मन, वो कभी सोता ही नहीं है। और फ्रेंड्स, आपकी कामयाबी के पीछे, यस, आपकी कामयाबी के पीछे 90% 90% रोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। जी हां फ्रेंड्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको करोड़पति बना सकता है। और वही सबकॉन्शियस माइंड है जो किसी भी इंसान को रोडपति भी बना सकता है। रोडपति मैंने इसीलिए बोला फ्रेंड्स, क्योंकि अगर किसी का माइंडसेट है जैसे कि बंदर वाला माइंडसेट, ये डाल से वो डाल, वो डाल से ये डाल, फिर वो डाली, फिर वो डाली, तो कहीं कहीं मतलब पहुंच ही नहीं सकता फ्रेंड्स। अगर आप बैठे हो एक नाव में, तो सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा जा रहे हो। आप मतलब कहने का भावार्थ, आप एक टाइम पे दो नाव में नहीं बैठ सकते, चैनल वाई हो जाएगा। कहने का मतलब पॉसिबल ही नहीं है, एक नाव में ही आप सवारी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन ये तो सोचो कि सबकॉन्शियस माइंड को चलाएगा कौन? सबकॉन्शियस माइंड को हम चलाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड चलाएगा, और कॉन्शियस माइंड को हम चलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको, जैसे बहुत इजी कर देता हूं मैं इसको आप सभी के लिए। एक बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एलिफेंट है। अब बहुत बड़ा हाथी है, आप सोचिए फ्रेंड्स, हाथी को आपने कई बार देखा होगा कि उसको उसके पैर में जंजीर बांधी होती है ना। कभी आपने नोटिस किया होगा, आप जू में गए होंगे या कभी आपने देखा होगा कि उसके पैर में एक लोहे की जंजीर बांधी होती है, और कभी कभी उसको किसी चीज के साथ बांधा होता है। एक तरफ जंजीर और एक तरफ कोई झाड़ के साथ या किसी भी चीज के साथ जंजीर से बांधा होता है, ठीक है।
अब आप लॉजिकल सोचो, इतना विशाल मैमोथ जायंट एनिमल हाथी, मोस्ट पावरफुल एनिमल हाथी एलिफेंट, वो एक ऐसे झटका करेगा तो जंजीर तोड़ सकता है, लेकिन क्या वजह है कि वो जंजीर नहीं तोड़ पा रहा? ये है माइंडसेट। हुआ क्या था फ्रेंड्स, जब हाथी बहुत छोटा सा था, हाथी जब बेबी एलिफेंट था, छोटा सा हाथी था, तब उसका जो महावत था, उसका जो ट्रेनर था, उस वो क्या करता था, हाथी के पैर पे रस्सी बांध देता था कि हाथी इधर उधर ना चला जाए। रस्सी बांध के झाड़ से उसको बांध दिया। तो हाथी बहुत ट्राई करता था, ऐसे हिला वैसे हिला, लेकिन वो रस्सी अपनी छुड़ा नहीं सकता था। फिर क्या हुआ, हाथी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो उसने जंजीर बांधनी चालू कर दी, लेकिन हाथी के माइंडसेट में ये चीज बैठ गई है कि अगर मेरे पैर में कुछ चीज बंधी हुई है तो बॉस मैं आजाद नहीं हूं, मैं फ्री नहीं हूं। इसीलिए हाथी ताकत भी नहीं लगाता, क्योंकि हाथी का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, उसकी ट्यूनिंग ऐसी हो गई है कि उसको पता चल चुका है कि अगर मेरे पैर में कुछ जंजीर बांधी है तो मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा। ये है होता है फ्रेंड्स माइंडसेट। तो ऐसा फ्रेंड्स माइंडसेट की बात यह है कि अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो सोच लेता है कि यार ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लोगों से बात करना मेरे बस की बात नहीं है, तो वो वाकई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फोकस कर रहा है हाउ पार्ट पे कि मैं कैसे करूंगा। उसको फोकस करना चाहिए वाई पार्ट पे कि मुझे क्यों करना है। भाई तू नौकरी कर रहा है, सबसे पहली बात तो तू जॉब कर रहा है। व्हाट इज जॉब? JOB, जस्ट ओबे योर बॉस। अगर तू 25,000 की सैलरी ले रहा है तो भाई तू 2.5 से 4 लाख का तो काम करके दे रहा है, मतलब तुझे सिर्फ 10% मिल रहा है। तो अगर उसका माइंडसेट ऐसा हो कि ठीक है मुझे जॉब नहीं छोड़नी है, लेकिन मैं साथ साथ में कुछ करूं, तो यकीनन वो इस बिजनेस से कम 50 से 80 हजार एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। लेकिन नहीं, उसका माइंडसेट ये बैठ गया है कि मुझे नौकर बन के रहना है, मुझे नौकरी ही करनी है। क्यों? क्योंकि वो जब 25,000 की सैलरी पे अभी है, तो उसका माइंडसेट ये है कि अगर अभी मैं सपोज सेल्स एग्जीक्यूटिव हूं, तो धीरे धीरे मैं सेल्स ऑफिसर बनूंगा, एरिया सेल्स मैनेजर बनूंगा, मतलब 25 पे है तो धीरे धीरे वो 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, 80 पे जाएगा। वो एक दिन का 2.5 लाख कमाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये होता है माइंडसेट। तो फ्रेंड्स माइंडसेट की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइंडसेट से पहले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है फ्रेंड्स, आज जो बड़ा सा हाथी है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरह है, लेकिन हाथी को चला कौन रहा है? महावत, जो कमजोर सा छोटी हाइट वाला एक इंसान दिखता है, जो हाथी के ऊपर चढ़ के सवारी करता है और उसको छोटी सी डंडी से ट्रेन करता है और उसको चलाता है हाथी को, ठीक है। तो बेसिकली इतना बड़ा हाथी है जिसको गाइड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है महावत, जो उसका ट्रेनर है, ठीक है। लाइकवाइज उसी तरह फ्रेंड्स, जो महावत होता है वो हमारा है कॉन्शियस माइंड। जी हां, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ये कॉन्शियस माइंड है। मतलब देखा जाए तो हाथी पावरफुल है, लेकिन उसको चलाएगा कौन? हम चलाएंगे, हम उसको चलाएगा महावत, जो है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली आपको आपके कॉन्शियस माइंड से पूरा कंट्रोल करना है फ्रेंड्स। हमारा जो मन है ना, मन, मेरा मन कर रहा है मैं ये करूं, मेरा मन कर रहा है मैं रील देखूं, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कॉलिंग करूं, मैं सोचता हूं मैं जाके क्रिकेट खेल लेता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा। फ्रेंड्स वो मन नहीं है, वो है मंकी, वो है बंदर। यस, यू हर्ड इट राइट, यू हैव गॉट मंकी माइंड। अब आपका जो मंकी माइंड है, जो बंदर है, जो यहां से उछल के वहां, वहां से उछल के यहां जाता है, होता क्या है? आप सपोज सोचते हो कि मुझे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, आप कॉल लगाते हो, वो आपका कॉल काट देता है। फिर आप सोचते हो अरे यार मेरा कॉल काट दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर आप सोचते हो, आपने व्हाट्सएप चालू कर दिया, कुछ नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का आ गया, नोटिफिकेशन यूट्यूब का आ गया, आप रील में चले गए, रील में चले गए। ये क्या है? एक डाल से दूसरी डाल, एक ब्रांच से तीसरी ब्रांच। ये बंदर है, बंदर, ये मंकी माइंड है। तो फ्रेंड्स, किल दैट एनिमल बिफोर दैट एनिमल किल्स यू। मतलब अपने बंदर को मार दो, नहीं तो पहले, नहीं तो वो, कहने का मतलब आपको अपने एनिमल को कंट्रोल करना है फ्रेंड्स। आपको ऐसे जो थॉट्स आते हैं, आपने सुना होगा अक्सर कि अगर भले ही हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे पूरे दिन के दौरान 68,000 से भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमें आते हैं। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आता है, कुछ भी गलत विचार आता है, 3 बार आपको बोलना है कैंसल, कैंसल, कैंसल। जी हां,
आपको उस पर फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि होता है क्या फ्रेंड्स, ऑन वॉट एवर वी फोकस इट एक्सपांड्स, ऑन वॉट एवर वी फोकस इट एक्सपांड्स। तो अगर हमें पता है कि नेगेटिव थॉट हमें आ रहा है, तो उसको हमें चारा नहीं डालना, उसको हमें न्यूट्रिशन नहीं डालना, उसको सीधा बोल देना गेट आउट, कैंसल कैंसल कैंसल, ताकि नेगेटिव थॉट आपके ऊपर इंपैक्ट ही नहीं करेगा। फिर मैं आ जाता हूं मंकी माइंड की तरफ। फ्रेंड्स होता क्या है, आपको खुद को इतना सक्षम बनना है, खुद को इतना स्ट्रांग बनना है, इतना पावरफुल बनना है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। फ्रेंड्स दिमाग हम चलाएंगे, हमारा दिमाग हमें नहीं चलाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हम हमारा दिमाग चलाएंगे। अगर हमने सोचा है कि मुझे 20 से 25 कॉल करने, मतलब करने, अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई गोली नहीं मार देगा आपको। आपने अगर 20 से 25 कॉल नहीं किए, 15 तो किए, 20 तो किए। आपका फ्रेंड्स, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। एक बात बताओ फ्रेंड्स, करोड़पति आपको बनना है कि आपके पड़ोसी को बनना है? तो लक्ष्य आपका होना चाहिए ना। अब मैं आ रहा हूं गोल सेटिंग की तरफ। फ्रेंड्स एक लक्ष्य बहुत जरूरी है। हमें पहुंचना कहां है? आज फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, जैसे कि आप वहां पे टिकट बारी पे खड़े हो, आप लाइन में खड़े हो, जब आपका नंबर आया, आपको पहला सवाल अंदर से आएगा, जाना कहां है? अब आप सोचो मेरे को जाना कहां है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, पता होना चाहिए दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, अहमदाबाद जाना है। आपको यहाँ पे गोल आपका निश्चित होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कब जाना है भाई? अभी जाना है, तुरंत जाना है। तो ये है लक्ष्य। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसको और बेटर समझाने के लिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मान के चलिए फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, दो टीम है, एक है टीम ए, दूसरी है टीम बी, ठीक है, और बीच में रख दिया फुटबॉल, ठीक है, सीटी मार दी रेफरी ने और मैच चालू हो गया। ए वाले किक मार रहे हैं बॉल को, बी वाले किक मार रहे हैं बॉल को, फिर किक मार रहे, किक मार रहे। ये पूरे मैच में फ्रेंड्स गोल पोस्ट है ही नहीं, गोल पोस्ट है ही नहीं। आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, एक घंटा बीत गया। आप लॉजिकल सोचो, अगर गोल पोस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि बी को कहां पे गोल करना है, ए को बी में गोल करना है, बिकॉज गोल पोस्ट जहां पे बॉल हम हिट करते हैं वो अगर गोल पोस्ट ही नहीं है, आपको लगता है कि मैच का कोई सोल्यूशन आ पाएगा, कुछ डिसीजन आ पाएगा? नहीं आएगा फ्रेंड्स। एक घंटा क्या 5 घंटे बीत जाएंगे, वो पूरी की पूरी मैच वो ग्राउंड में गोल 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 बॉल की तरह चलती जाएगी और कोई डिसीजन नहीं आएगा, बिकॉज देयर वर नो गोल पोस्ट। पता ही नहीं है गोल कहां करना है। अब अगर यही मैच में गोल पोस्ट रख दो, तो ए को पता है मुझे बी की तरफ करना है गोल, बी को पता है मुझे ए की तरफ गोल करना है, तो कुछ डिसीजन आएगा, या तो ए जीतेगी या तो बी जीतेगी। लाइकवाइज हम यार दोस्त है, इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो अगर इंडिया की मैच पाकिस्तान की मैच की बात कर लो, आप लॉजिकल सोचो फ्रेंड्स कि मैच चालू हो गई है लेकिन वहां पे स्टंप नहीं है। आई रिपीट, मैच चालू है क्रिकेट की, वहां पे स्टंप नहीं है, बैटिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है, और एक और चीज, बाउंड्री डिसाइड नहीं की है, बाउंड्री डिसाइड ही नहीं की है कि ये जगह से आगे जाएगा तो 6 है या 4 है। आप सोच सकते हो कुछ डिसीजन आएगा? क्या इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉलर बॉल डाल रहा है, वो सामने वाला बैट्समैन हिट कर रहा है, पर स्टंप ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कहां पे उसको आउट करना है। तो फ्रेंड्स गोल, लक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन को क्या दिखता है? मछली की आंख। आपको पता होना चाहिए कि मुझे महीने का 10 लाख कमाना है, मतलब कमाना है, कुछ भी हो जाए। अगर मान लो नहीं कमा पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 लाख तक तो पहुंचोगे, सही है। तो मैं आपको बताता हूं हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए। यस फ्रेंड्स, वी शुड हैव स्मार्ट गोल्स, SMART, स्मार्ट गोल्स। आप लोगों ने एक नाम सुना है, CH अमताज कल्लू सर। तो मैं भी ये नाम बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूं कि कालूस कल्लू सर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये अचीवमेंट किया, वो अचीवमेंट की, इतनी बड़ी टीम की। तो जब मैंने इनकी शक्ल देखा तो मैं बोलूं ये तो स्मार्ट ही है, ये CH अमताज स्मार्ट ही सर है। तो इनकी तरह आपके गोल्स होने चाहिए, स्मार्ट अमताज सर की तरह आपके गोल्स होने चाहिए। लिख लीजिए फ्रेंड्स, S फॉर स्पेसिफिक, S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and T stands for time bounding.
मैं आपको थोड़ा इसमें हिंदी में बता देता हूं। स्पेसिफिक मतलब क्लियर, एकदम स्पेसिफिक, ये मतलब ये। एम मतलब मेजरेबल, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ए मतलब अचीवेबल, जिसको हम हासिल कर सकते हैं। आर मतलब रियलिस्टिक, जो रियल हो, हमें लगता है कि वो रियलिस्टिक है। और टी मतलब टाइम बाउंडिंग, जिसमें कोई टाइम की लिमिट हो। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताता हूं फ्रेंड्स आपको, और मैं दिखा भी देता हूं। पहले एग्जाम्पल सुन लीजिए, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आप उसको गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको लिखना है गोल स्टेटमेंट, आपका गोल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, और वो बताने से पहले मैं दो बातें और क्लियर कर दूं। आपने जो लिखा है SMART, ठीक है, उसमें से फ्रेंड्स आप लोगों को अभी के अभी, राइट नाउ, ठीक है, ए और आर को कैंसिल कर देना है। जैसे आपने लिखा होगा SMART, ठीक है, तो ए क्या था, अचीवेबल, उसको आपको कैंसिल कर देना है। आर क्या था, रियलिस्टिक, उसको भी आपको कैंसिल कर देना है। इसका मतलब आपको फोकस कहां करना है, सिर्फ तीन चीज पे, S, M और T, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंडिंग। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गोल स्टेटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल now that I am buying a brand new XUV 700 AX7 automatic diesel 7-seater SUV car in midnight black color, having a registration number of 369 by 31st March 2025, and I am feeling damn successful and elated for owning this beautiful beast. ये सारा का सारा मैं आपको हिंदी में बता पाऊंगा, लेकिन शायद समय नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। आप अगर ये देख पा रहे हो तो मुझे बता देना, शायद अगर आपको दिख रहा हो गोल तो मुझे बता देना फ्रेंड्स। कोई भी कोर्स बता दे, गोल दिखा था क्या? यस और यस यस। सर, यस सर, वेलकम सर। यस सर। जी सर। बहुत बढ़िया। तो गोल हमेशा हमारी आंखों के सामने, लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। अब अगर मान लो किसी को वेट लॉस करना है, कोई अगर 120 किलो का है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे 100 किलो तक आना है। तो वो क्या हो गया, वेट लॉस। वेट लॉस हो गया स्पेसिफिक, 100 किलो तक आना है मतलब 120 पे, तो 100 किलो तक आना है मतलब मेजरेबल। कब तक आना है, 3 महीने में आना है। ठीक है, तो 3 महीने में आना है, वो उसका हो गया टाइम बाउंडिंग। तो ये फ्रेंड्स गोल स्टेटमेंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि और गोल स्टेटमेंट में फीलिंग्स आनी चाहिए, इमोशंस आना चाहिए। फ्रेंड्स होता क्या है ना, आप लोग बोलते हो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हम लोग बोलते हैं शुक्राना। आज हम लोग शुक्राना किसका कर रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू होम, टू यूनिवर्स। यूनिवर्स, अकाल पुरख, वाहिगुरु, अल्लाह, ठीक है, हम उनके वो शुक्राना करते हैं। तो यूनिवर्स कौन सी भाषा समझता है, यूनिवर्स समझता है ये भाषा जो हम लिखते हैं, फीलिंग्स वाली, इमोशंस वाली। एक गोल्डन सेंटेंस बता रहा हूं, लिख लो। बी हैप्पी फॉर नो रीजन। जी हाँ, बी हैप्पी फॉर नो रीजन। खुश रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, खुश रहो आप। बी हैप्पी फॉर नो रीजन, भले रीजन है, आप खुश रहो। आपके ऊपर 28% जीएसटी कोई लगाएगा नहीं, कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। अब होगा क्या, आप खुश हो, आप वाकई खुश हो, क्योंकि यूनिवर्स क्या समझता है, इमोशंस की भाषा। तो आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही है, आप खुश हो, खुशनुमा आप अपने आप को फील कर रहे हो। तो अच्छी अच्छी चीजें आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों से आपका कांटेक्ट होगा, जो बातें कभी कभी बिगड़ गई वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। मतलब बेसिकली यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी, आपकी तरफ और पॉजिटिविटी आएगी, आप खुश रहोगे तो। इसका विपरीत, इसका ऑपोजिट, आप अगर दुखी हो, आप पंकज उदास हो, मतलब आप उदास हो, आप दुखी हो अगर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप बेसिकली और नेगेटिव जोन में जाते जाओगे। वो एक दलदल है, दलदल, आपको और नेगेटिविटी आती जाएगी। अगर आपके ऊपर लोन है, कर्जा है 20 से 25 लाख का, अब आप सोचो, आप अगर दुखी हो तो क्या आप कभी कर्जे से मुक्त हो पाओगे? क्योंकि अगर आपके नेगेटिव इमोशंस जा रहे हैं, यूनिवर्स क्या समझता है, नेगेटिव, यूनिवर्स क्या समझता है, इमोशंस, ठीक है, अगर आपके नेगेटिव इमोशंस जा रहे हैं, रिजल्ट भी तो ऐसे ही आएगा ना फ्रेंड्स। और एक
गोल्डन सेंटेंस बता रहा हूं। हम अक्सर बोलते हैं कि मैं लेट ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। जो भी हम नेगेटिव बोलते हैं अक्सर, जो हम रियलाइज नहीं करते पर हम बोलते हैं, राइट, कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अगर मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे पता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले चेक इन करना है, पर मैं क्या सपोज बोलूंगा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मुझे ट्रैफिक ना मिल जाए। हमने तो बोल दिया अनजाने में, लेकिन यूनिवर्स क्या समझता है? पॉजिटिव भाषा। आपने क्या कहा था? कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो वो ना हट जाता है। यूनिवर्स को मैसेज क्या जाता है? कहीं मैं लेट हो जाऊं, कहीं मैं फेल हो जाऊं। यूनिवर्स तो ऐसे ही है, तथास्तु। वो तथास्तु के पोज में बैठे हैं। आपने क्या मांगा था? कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन उनको नेगेटिव समझ नहीं आता, ना की भाषा समझ आती ही नहीं है। ये उनका माइंडसेट है। यस, ये उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, उनको नेगेटिव समझ ही नहीं आता। आपने क्या बोला? कहीं मेरे डॉलर नहीं आए तो, कहीं मेरे पैसे अटक गए तो, कहीं मेरा बाइनेंस में आईडी ब्लॉक हो गया हो, ब्लॉक ना हो जाए तो ब्लॉक ना हो जाए तो उनको मैसेज नहीं गया। उनको क्या गया मैसेज? कहीं मेरा बाइनेंस में आईडी ब्लॉक हो जाए तो। क्योंकि आप ही ने तो मांगा था फ्रेंड्स। जी हाँ, आप ही ने मांगा था। वो तो कह रहे तथास्तु, क्योंकि आपने ही मांगा था। तो आपको खुद के साथ जब सेल्फ टॉक करते हो, जब अपने साथ बात करते हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। मजाक मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना। मैंने कोट आई थिंक ब्रूसली का सुना था, कि ब्रूसली वर्ल्ड कराटे चैंपियन, वर्ल्ड्स बेस्ट कराटे चैंपियन, ब्रूसली ने यह कहा था कि मजाक मजाक में भी अपने आप के साथ नेगेटिव कुछ भी मत बोलना, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता है कि ये मजाक है। आपके दिमाग को नहीं पता ये मजाक है। ठीक है? तो मजाक मजाक में भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, और नेगेटिव बोलना बंद। हम अगर ये सोचते कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो उसी सेंटेंस को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, काश मैं जल्दी पहुंच जाऊं, काश मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊं। तो वाकई कुछ मिराकल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो आप घर से निकले ही नहीं थे। जैसे आप कॉल करते हो, हाँ ये मेरा फोन उठा ही लेगा यार। क्यों फ्रेंड्स उठा लेगा? आप एक दिमाग में फिट करो फ्रेंड्स, हम किसी को बॉटल में बंद नहीं कर रहे, हम किसी को फंसा नहीं रहे, हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे। ठीक है? आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? हम तो उसको निकाल रहे हैं, वो तो पहले ही फंसा हुआ है यार। जी हाँ, वो तो पहले ही फंसा हुआ है, हम तो उसको निकाल रहे हैं। वी आर गिवर्स, हम दे रहे हैं, हम किसी से ले नहीं रहे फ्रेंड्स। आप लोग गुरुद्वारे गए होगे, मंदिर गए होगे, तो जब भी प्रसाद मिलता है तो हमारा हाथ नीचे होता है। क्यों? क्योंकि हमें प्रसाद लेना है। लाइकवाइज हम इस फोर्सेज कम्युनिटी में हैं, वी आर डीलिंग विद सेज पीपल, हम समझदार लोगों के साथ डील करते हैं। हम चाहेंगे और समझदार लोग हमारे साथ इस परिवार में जुड़े, राइट? तो हम लोग उसको देने जा रहे हैं, वी आर द गिवर्स। हम कुछ ले नहीं रहे, हम दे रहे हैं, और हम करेंगे सिलेक्ट, हम करेंगे रिजेक्ट, बिकॉज वी शुड फील कि वो हमारे लिए सक्षम है कि नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे लायक है कि नहीं है। कर दो रिजेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कमी नहीं है फ्रेंड्स। आपको लगता है कि बढ़िया बंदा दमदार है तो सिलेक्ट करो। तो ये है फ्रेंड्स पूरा का पूरा खेल माइंडसेट का। अब सोचो, जब मुझे बताया गया रोशनी जी ने कि सर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो क्या टॉपिक रहेगा, तो मैंने कहा टॉपिक रहेगा माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। लेकिन जब पोस्टर बन के आया तो माइंडसेट के आगे लग गया स्ट्रांग। अब ये स्ट्रांग माइंडसेट अमताज सर का है, अमताज स्मार्टी सर, उनका ये स्ट्रांग माइंडसेट है कि उन्होंने वो वर्ड स्ट्रांग लगा दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बिजनेस होता है। आज उनकी इतनी लाखों की टीम है, ऐसे नहीं होता। ये पूरा खेल माइंडसेट का है फ्रेंड्स। और गोल स्टेटमेंट आपके होने ही चाहिए, लिखे होने चाहिए। और मुझे नहीं पता कितना समय मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेरा फर्स्ट यहाँ पे सेशन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिलेगा बोलने का। आप लोगों को बता दूं, मैं मार्च 2024 से ट्रेनिंग दे रहा हूं इस कम्युनिटी में, और मेरे काफी सारे मेंटोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटी मेरे और भी बहुत सारे मेंटोर्स है जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। फ्रेंड्स, देयर इज नो फ्री लंच। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, नहीं तो हम लोगों ने लाखों लाखों रुपए देके ट्रेनिंग ली है। जी हाँ, लाखों लाखों रुपए देके ट्रेनिंग ली है, 6-6 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की। आप लोगों को तो फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है। और मैं एक बार चाहूंगा सभी लोग अपना अपना माइक को
अनम्यूट करके अल्हम्दुलिल्लाह बोले, शुक्राना बोले। हमें शुक्राना होना चाहिए कि हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम फोर्सेज के साथ जुड़े हैं। आप सभी लोग अपना अपना माइक जो भी को होस्ट है अनम्यूट करके अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना, थैंकफुल बोल सकते हो राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना, थैंक्स यस सर, हमें, यस नाइस फ्रेंड्स, सेशन। यस प्लीज म्यूट ऑल योर प्लीज म्यूट ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली हमें गर्व होना चाहिए फ्रेंड्स। आपका पूरा खेल वाई के ऊपर है। वाई, आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर आपके मान लो डॉलर आप नहीं कमा रहे हो, मान लो आपका ट्रस्ट वॉलेट में ज्यादा फंड्स नहीं है, तो आप सिंपल सा एक कागज पकड़ लो और आप लिख लो आपने ये बिजनेस शुरू क्यों किया था भाई साहब। आपने शुरू क्यों किया था। आपको 8 महीने हुए, आपको 2 साल हुए, 1 साल हुए, इतना सा एक पेज भर के लिख दो। उस फेज पे चले जाओ, आपने शुरू क्यों किया था। शायद आप उस टाइम कर्जे में थे, शायद उसी टाइम पे आपका कुछ कलेश हो गया था, आपके बॉस के साथ स्यापा हो गया था और बॉस ने निकाल दिया था, जॉब चली गई थी, कोई दोस्त ने बताया, आप इसमें आए थे, फिर आप इसमें आए, लोगों ने मना किया, लोगों ने ये किया, क्योंकि लोगों का माइंडसेट वैसा था हाथी वाला, ठीक है, तो लोगों ने वो किया और आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपने तो 5,000 लगाए थे। तो फिर अगर कोई कह रहा है कि मैंने 1.5 लाख रुपए कमाया एक दिन का, आपको विश्वास हो ही नहीं वाला। वापस बात आ गई माइंडसेट की, ठीक है। फिर आपको दूसरी जॉब मिल गई, जो आपकी जॉब छूटी थी वो 15,000 की थी, दूसरी जॉब आपको मिल गई 22,000 की। वापस आप लग गए जॉब में, मतलब वो कोलू का बैल जिसे कहते हैं रैट रेस, 9 to 5। सुबह उठो, काम पे जाओ, रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, काम पे जाओ, रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो वो रैट रेस है। रैट रेस में आप फंसे हुए हो, क्योंकि आपका माइंडसेट है भाई साहब। आपका माइंडसेट था ना कि 15,000 की जॉब छूट गई थी, अब 22,000 की मिल गई है। तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि भाई साहब आप एक दिन का 50,000 कमा सकते हो। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस बिजनेस को हल्के में मत लेना। आज आप कहां पे हो ये मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, आप कहां पहुंच सकते हो ये मायने रखता है। मेन बात है आपका टारगेट, मेन बात है आपका लक्ष्य, और सबसे बड़ी बात है एक्शन। बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई रिपीट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो फ्रेंड्स बॉटम लाइन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वाई पार्ट के ऊपर। वाई, क्यों इस कम्युनिटी में जुड़े थे, क्यों जुड़े हो, क्यों कभी कभी मीटिंग में आते हो, भले कभी कभी आते हो, लेकिन आपका फोकस वाई पार्ट पे चाहिए। कि आपके रीजंस लिखे होने चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा उनको पढ़ाई लिखाई अच्छा एजुकेशन देना है, जॉब तो कर रहा हूं लेकिन साथ में अच्छी इनकम करनी है। अभी मान लो आप रेगुलर नहीं हो, लेकिन आपका एक बार वाई स्ट्रांग हो गया ना फ्रेंड्स, हाउ की चिंता मत करना। हाउ मतलब कैसे आप दिन का 50,000 कमाओगे, कैसे एक दिन का 2.5 लाख कमाओगे, वो बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। हाउ पे फोकस मत करना, उसके लिए हम लोग हैं, अमताज सर है, आपको रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना है फ्रेंड्स, उसको अमल में आपको लाना है। सो आपको कभी भी हाउ पे फोकस नहीं करना है, ऑलवेज फोकस ऑन वाई पार्ट। और यही चीज आपके प्रोस्पेक्ट से आप बता सकते हो। आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हो, जब फॉलो अप करते हो, जब उसकी एंट्री नहीं आई है, आप उसको सेम चीज बता सकते हो कि भाई मैं जानता हूं कि जो तू अभी फील कर रहा है मैं भी ऐसा ही फील करता था, ठीक है। तो तुझे हाउ पे फोकस नहीं करना है कि मेरे पैसे डूब गए। तो डूबने की बात ही नहीं है, कोई पानी या समुंदर नहीं है कि तेरे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो वो दिमाग में ऐसा वर्ड लेके ही तू मत आ। तू इन्वेस्ट कर रहा है अपने लिए, ठीक है, तुझे मैं सपोर्ट करूंगा, मैं गाइड करूंगा, मैं हाथ पकड़ के तुझे आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो तू अभी हाउ की चिंता छोड़ दे। हाउ मतलब तू कैसे करेगा, कैसे तुझे डॉलर्स आएंगे, कैसे टीम बढ़ेगी, वो तेरा हेडेक नहीं है, वो मेरा हेडेक है। अभी तुझे सिर्फ फोकस करना है वाई पार्ट पे कि तुझे क्यों करना है, तुझे क्यों डॉलर कमाने हैं, ठीक है, तुझे क्यों ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, तू क्यों प्रोडक्ट मार्केटिंग से थक गया है, क्योंकि वहां पे डेमो दिखाना पड़ता है। अगर पानी की मशीन बेच रहे हो 3-4 लाख की, तो बार बार डेमो दिखाने के लिए घर पे जाना है, 2 बार 3 बार 4 बार। कुछ प्रोडक्ट अगर प्रोटीन पाउडर या ऐसा कुछ बेच रहे हो, तो भी आपको उसको बताना है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या है क्या नहीं है। ये ऐसा जानदार शानदार बिजनेस है फ्रेंड्स, जहां पे हमें किसी के वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा बिजनेस मोबाइल फोन पे होता है, पूरा बिजनेस कॉलिंग पे होता है। देयर इज नो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्व, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अब लोग कहते हैं कि यार इसमें तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां पे तो हमारे प्रोडक्ट है, ये तो पॉन्जी स्कीम है, ये तो वो है, ये तो पिरामिड है। तो उनको जवाब ये दे देना, छाती ठोक के जवाब ये दे देना, भाई पहली बात तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट है, और यहाँ पे है वर्चुअल प्रोडक्ट। जैसे तू इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, गाड़ी की पॉलिसी लेता है, तो वो है वर्चुअल प्रोडक्ट, तो यहाँ भी वर्चुअल प्रोडक्ट है। पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम वो होती है जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जहां पे पैसों को सर्कुलेट किया जाता है और टॉप लेवल के इंसान को पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट है। जो तू पैसा दे रहा है 25,000, जो तेरे लेवल एक्टिव होंगे, 4-5 लेवल जो एक्टिव होंगे, जो स्लॉट एक्टिव होंगे, वो तेरे लिए है जमीन का टुकड़ा। तू जमींदार बनने वाला है, यू आर गोइंग टू बी अ लैंड ओनर, यू विल बी हैविंग अ लैंड पार्सल। तो तू अभी जमीन खरीदने की औकात तो है नहीं कि 50 लाख 1 करोड़ की जमीन खरीद सके। तो अगर ये तेरा काम 25,000 में 50,000 में हो रहा है, तो जो स्लॉट्स आ रहे हैं, स्लॉट्स मतलब लेवल, और जो स्लॉट्स हैं वही हमारा प्रोडक्ट है, वही हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हमारा नहीं है। अब अपन बात करते हैं पिरामिड और उस पे, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो आप एक जगह पे पैसा दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेमो मार्केटिंग, आपने चेक फाड़ दिया रेमो मार्केटिंग का, आपने पैसा दे दिया रेमो मार्केटिंग को, क्योंकि वहां पे कंपनी है, कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो आप वहां पे दे रहे हो, तो वो तो वैसे भी सेंट्रलाइजेशन है। हमारा तो कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन है। दिस इज टोटली डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट रनिंग ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसका माइंडसेट आप ही को फ्रेंड्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, हमारे स्लॉट्स प्रोडक्ट है। अगर $640 का लेवल एक्टिव है, तो जिंदगी में एक बार एक्टिव करना है, बार बार नहीं करना है। एक बार डाल दिया आपने, बात खत्म। उसकी आपको पैसिव इनकम आएगी और एक्टिव इनकम आएगी 101%। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, दैट इज वर्चुअल प्रोडक्ट। तो ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, ये आप उसको छाती ठोक के बोल सकते हो। अब वो गूगल पे जाता है, गूगल पे देखता है, तो भाई साहब गूगल भी तो सेंट्रलाइजेशन है। गूगल को पैसे दो, क्या नहीं करेगा वो। फेसबुक कंपनी है, गूगल कंपनी है, जो कंपनी है वो सेंट्रलाइजेशन है। जो 100 साल से चल रहा था, एमवे है, हर्बल है, आरएमपी है, दुनिया भर के जो चल रहे थे, जो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन वाले, उन लोगों ने गूगल को पैसे खिला के ये कॉन्सेप्ट के बारे में नेगेटिव रेटिंग दी है। पैसा खिलाओ क्या नहीं होता फ्रेंड्स, सही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको 100% देता है, 100% रिटर्न देता है ऑफ द स्लॉट। अगर X3 और X4 को एक साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको 50% ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। तो उन लोगों को कैसा फील हुआ था कि साला हम लोग तो 40 दिन के बाद पे आउट दे रहे थे, हम लोग तो रेशियो होता था 2:1 तो पे आउट दे रहे थे, हम लोग तो पूरे सेल्स के ऊपर 10% दे रहे थे। साला ये फोर्सेज आया अभी अभी 2021 के जून में, और ये तो 50% दे रहा है। तो उनको हजम नहीं हुआ, पैसे खिलाए गूगल को, डाल नेगेटिव। तो फ्रेंड्स आपको चिंता गूगल की भी नहीं करनी है, आपका इनकम ही इनफ है उसको दिखाने के लिए, और आपका माइंडसेट ही है जो उसके माइंडसेट को चेंज कर सकता है। तो फिर से बताऊंगा, हम किसी को फंसा नहीं रहे, वो तो पहले ही फंसा है, हम तो उसको निकाल रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ ब्रदर, हम उसको आगे लाइफ में लेके आना चाहते हैं। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता मुझे कितना और समय मिला, आई डोंट नो, कोई कोर्स बताएगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट सेशन है यहाँ पे। नहीं तो मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं 2 घंटे और बोल सकता हूँ।